नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं विजिट करने वाला हूँ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अयोध्या धाम जाएंगे, यानी कि जा सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे जाने या घूमने या दर्शन करने के कुल कितना खर्चा होगा, ये सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इनमें लाइक बटन प्रेस करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। अयोध्या धाम जाने के लिए सबसे सुविधा अगर मैं बात करूं तो वो वे होता है आपका रेल के जरिए। जी हाँ, हर बड़े शहर से अयोध्या धाम जाने के लिए रेल उपलब्ध है, तो कहीं से भी आप ट्रेन पकड़कर आराम से अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे आप बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट अब बनके पूरी तरीके से तैयार है, तो वहाँ उतर के भी आप आराम से अयोध्या धाम आ सकते हैं। चाहे तो आप रोड के थ्रू भी गाड़ी के ज़रिए आ सकते हैं। तो हमारे लिए तो सबसे सुविधा पड़ी और सबसे सस्ती पड़ी यहाँ की रेल। जी हाँ, ट्रेन से एक अच्छी खासा यात्रा करके हम पहुँच गए अयोध्या धाम। यहाँ ट्रेन पर चलते चलते हम बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी लिया और साथ ही साथ ट्रेन पे बनाई मैगी जिसकी चुस्की लेके एक अच्छी खासी नींद पूरी करके हम पहुँच गए अयोध्या धाम। जय श्री राम। तो रात का समय हम पहुँचे थे अयोध्या धाम जंक्शन, जहाँ से हम चले गए होटल खोजने। और सच कहे तो यहाँ पे होटल आपको मिनिमम मतलब 1000 रुपये 1200 रुपये में एक अच्छा खासा रूम आपको मिल जाएगा। तो रात में एक अच्छी खासी नींद पूरी करके हम सवेरे सवेरे निकल गए श्री राम जी के दर्शन करने। हालांकि यहाँ पे घूमने के लिए आपको बहुत सारे जगह हैं और वो भी आसपास में, यानी कि आप बहुत सारे भगवान जी के यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो हम आ गए अपना पहला डेस्टिनेशन, यानी कि श्री राम जन्मभूमि श्री राम मंदिर। जी हाँ, राम जी के मंदिर मैं कहूँ तो स्टेशन से बहुत ही पास में ही है, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं। जो लोग चलने में समर्थ हैं वो लोग टोटो ई रिक्शा के जरिए पहुँच सकते हैं। यहाँ पे ई रिक्शा ढेर सारे उपलब्ध होते हैं जो 10 से 20 रुपए में आपको मंदिर से थोड़ी दूर में उतार देंगे। प्लस यहाँ पे आप जब भी मंदिर के अंदर आ रहे हो तो यहाँ पे आप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंदिर के भीतर नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पे आप निःशुल्क सारे के सारे गैजेट्स, मोबाइल्स, आपका बैग, सब कुछ आपको जमा करके खाली हाथ अंदर जाना पड़ता है। एज वेल एज जो भी हमारे वृद्ध लोग चलने में असमर्थ हैं या जिनके पैरों में बहुत दर्द होता है, तो उन्हें यहाँ पे लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी कि 150 रुपये देकर आप आराम से व्हील चेयर के माध्यम से आप राम लला के दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी आप आ रहे हैं तो सुबह का टाइम ही प्रेफर करें, क्योंकि सुबह का वक्त मंदिर पूरा खाली होता है और लाइन भी बहुत ही कम होती है। तो फाइनली हमने राम जी के दर्शन कर ही लिए, जिसका स्वप्न हम सभी भारतीय देख रहे हैं। हालांकि भीतर में कोई भी गैजेट्स अलाउड नहीं है, एज वेल एज कोई भी पूजा की थाली या प्रसाद अलाउड नहीं है। जैसे ही आप बाहर आते हैं, बाहर में ही आपको प्रसाद आपके हाथों में दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अलाउड नहीं होता है। और मैं आपको कहूँगा कि आप सुगम दर्शन के लिए कोई पैसे खर्च ना करें। सुबह के वक्त आए, आप आराम से बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप मंदिर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रह सकेंगे। उसके बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे स्थान दर्शन के लिए। तो हमारा दूसरा दर्शन स्थल है हनुमानगढ़ी। लेकिन उससे पहले श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में ही श्री राम जानकी जी का मंदिर था, जिनका दर्शन करके हम निकल पड़े हनुमानगढ़ी, यानी कि हनुमान जी के दर्शन करने। और जैसे ही यहाँ आए तो देखा बहुत ही लंबी लाइन पड़ी है, क्योंकि ये जगह उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, जिसे दर्शन करने में हमें आधा घंटा से 40 मिनट तक का समय लग गया। तो धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमें थोड़ी तो परेशानी हुई। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे हमारे जो वृद्ध है जिनके लिए व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे संभल कर आएँ और जल्दी आएँ, आराम से लाइन लगाएं, आराम से दर्शन करें श्री हनुमान जी का। तो प्रेम से कहिए
जय श्री राम। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमारा तीसरा दर्शन स्थल है कनक भवन। हनुमानगढ़ी से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि 400 से 500 मीटर की दूरी पे ही कनक भवन आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप गूगल मैप की भी सहारा ले सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए अपना तीसरा दर्शन स्थल कनक भवन। बाहर से मैं अगर झलक की बात करूं तो ये महल वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। जितना खूबसूरत आपको बाहर से देखने को मिल रहा है उतना ही खूबसूरत इसका अंदर का नज़ारा है। सच कहूँ तो ये सच में बहुत ही खूबसूरत महल है कनक भवन या कनक महल। यहीं पे ही श्री राम और सीता रहते थे और वाकई में इसकी खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग भी कनक भवन का दर्शन करें। तो कनक भवन दर्शन करने के बाद लगी थी हमें बड़े जोरों की भूख और मंदिर के बाहर बिक रहा था कंद मूल फूल, जिसे श्री राम अपने वनवास में खाया करते थे। तो हम भी पीछे कहाँ रहे। तो 10 रुपए का एक पीस बिक रहा था। तो वो खाने के बाद हमें लगी थी और जोरों की भूख। तो हम यहाँ पे बैठ गए एक छोटे से रेस्टोरेंट में छोला भटूरा खाने, जो बहुत ही सस्ते रेंज में आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा। खाने के बाद ही हम पहुँच गए अपने चौथे दर्शन स्थल श्री दशरथ जी का राजमहल। जी हाँ, ये है श्री दशरथ जी का यानी कि हमारे श्री राम के पिताजी दशरथ जी का राजमहल। तो आप लोग भी श्री दशरथ जी का राजमहल का दर्शन करें और भगवान का नाम लें और कमेंट में जरूर टाइप करें जय श्री राम। तो श्री दशरथ जी का राजमहल घूमने के बाद हम निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री राम रसोई, जिसके बाहर में ही बाल स्वरूप श्री राम जी की मूर्ति थी। उनके दर्शन करने के बाद हम अंदर चले गए श्री राम रसोई के भीतर, जहाँ पे निःशुल्क फ्री में बिठाकर खिलाया जा रहा था दोपहर का भोजन। जी हाँ, हमें तो एकदम भी ज्ञात नहीं था कि भीतर फ्री में भोजन मिलने वाला है। तो हम भी लाइन लगाकर बैठ गए भोजन करने, वो भी निःशुल्क। जी हाँ, यहाँ पे डेली हज़ारों से ज़्यादा लोग यहाँ पे फ्री में ही खाना खाते हैं। सिर्फ दोपहर में ही नहीं बल्कि शाम को 7:30 बजे के बाद भी रात्रि का भी भोजन का यहाँ पे वितरण किया जाता है, वो भी निःशुल्क। तो फाइनली हमने कंप्लीट किया अपना 5वां दर्शन स्थल श्री राम रसोई। राम रसोई में भोजन करने के बाद हम चले गए अपने होटल और थोड़ा सा कर लिए विश्राम, और विश्राम करके ठीक शाम 4 बजे हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन सरयू नदी। जी हाँ, सरयू नदी में हम निकल पड़े, जहाँ शाम 6:50 में संध्या आरती की जाती है। जी हाँ, यहाँ पे भी एक भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए हम निकल पड़े अपने होटल से शाम 4 बजे। पर उससे पहले अगर हम यहाँ पे जब आए तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था, क्योंकि डूबते सूरज का समय बहुत ही अद्भुत यहाँ का नज़ारा हमें देखने को मिला। और जल्दी से आरती देखने के लिए लाइन लगा के लिए बैठने के लिए हम क्या किए, बहुत ही जल्दी आ गए, जिससे हमें फ्रंट का जगह मिल गया और हम बहुत ही अच्छे से आरती का आनंद ले पाए और भजन का आनंद ले पाए। तो देख ही सक रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है संध्या आरती देखने के लिए। तो गर्मी के समय में ये 6:50 में चालू होता है, वहीं ठंडी के समय में 7 बजे के बाद से यहाँ पे आरती प्रारंभ हो जाती है। तो कहिए नमामि गंगे।
तो आरती देखने के बाद हम आ गए अब थोड़े से ऊपर, जहाँ पे चलता है शाम को लेजर लाइट शो, और इस लेजर लाइट के शो के जरिए यहाँ पे रामायण पाठ भी दिखाया जाता है। और ये नज़ारा भी कहूँ तो शाम के वक्त में बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। तो आप लोग भी अयोध्या आ रहे हैं तो सरयू नदी में आरती देखने के बाद ये लेजर लाइट शो जरूर देखें, क्योंकि ऐसा लेजर लाइट शो तो मैंने कहीं भी कभी भी नहीं देखा। मतलब बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिला। तो ये भव्य लेजर लाइट शो देखने के बाद हम अब निकल पड़े सैर करने। जी हाँ, और फिर चल पड़े हम वीणा चौक। जी हाँ, लता मंगेशकर वीणा चौक, जहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे भी बहुत ही भव्य चीज़ देखने को हमें मिल रहा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये विजयदशमी का दिन है तो यहाँ पे श्री दुर्गा माता का विसर्जन किया जा रहा है, शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, माता जी को अलविदा कहने के लिए। बहुत ही भव्य दर्शन हुआ हमें, यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग भी अयोध्या आ रहे हैं तो इससे भी अपने लिस्ट में शामिल कर लें। तो ये थी हमारी एक दिन की संपूर्ण यात्रा अयोध्या धाम की। 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन का आप हिसाब लगा सकते हैं अगर आप नॉर्मल होटल में स्टे करते हैं तो। ट्रेन का भाड़ा, फ्लाइट का भाड़ा वो अलग है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ विजया।